माता वैष्णो देवी की यात्रा। सबसे पहले आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर उतर के सबसे पहले आप जो है रेलवे स्टेशन पर ही श्राइन बोर्ड की स्लिप ले सकते हैं। इस पास के ज़रिए आपको जो है यात्रा के लिए हाई टेक जो है कार्ड दिया जाता है। डिजिटल कार्ड लेने के बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन में, इसके अलावा बस स्टैंड के पास भी जो है आप जो है कटरा से अपना पास लेने के बाद, टोकन लेने के बाद, ये रजिस्ट्रेशन जो है काफ़ी हाई टेक है। वहाँ पर आपकी तस्वीर और उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आप जो है चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये देकर आप जो है बस स्टैंड से जो है बाणगंगा तक जा सकते हैं। वहाँ से आप पैदल, घोड़े से अथवा पालकी से ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद यहाँ पर एक काउंटर है। अगर आपने घोड़ा सवारी लेनी है तो घोड़ा सवारी के लिए लगभग 1250 रुपये जो है भवन तक खर्चने होंगे। आप चाहे तो आधकुंवारी के लिए 650 रुपया देकर आप जो है घोड़सवारी करके माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर सकते हैं। मगर बहुत से भक्त जो हैं यहाँ जो है एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट करते हैं जिससे कि इसकी महिमा और भी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले आपको जो है बाणगंगा मिलेगी। माता वैष्णो देवी जब जो त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रहे थे तो उनके साथ कुछ भगत थे। इतिहास कहता है कि माता वैष्णो देवी के उन भक्तों को जब प्यास लगी तो माँ ने अपने बाण से वहाँ पर बाणगंगा प्रकट की। और इस बाणगंगा की अगर बात की जाए तो ये बाणगंगा लगातार बहती रहती है। और अगर इसके पानी की बात की जाए तो इसमें इतने मिनरल हैं, कहते हैं कि बाणगंगा में मात्र स्नान करने से आपके रोग जो है दूर हो जाते हैं। और तो और दैविक अनुभूति जो है यहाँ पर होती है। आपको बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जो माता वैष्णो देवी है उनकी एक जो बेल है वो मिली है। जी हाँ, जिसको मिस्टीरियस बेल कहा जाता है। कहा जाता है कि जब द्वापर था तब जो माता वैष्णो देवी के एक भक्त जो थे, जो लगातार यहाँ पर सेवा किया करते थे आज से 32,000 करोड़ साल पहले। और अगर 32,000 करोड़ साल की बात की जाए तो ये वक्त वो था जब डायनासोर भी जो थे इस धरती पर जो थे नहीं थे, क्योंकि डायनासोर का इतिहास जो है सिर्फ 10 लाख साल पुराना है। अब आप बात करोगे कि वो कौन सी बेल है, तो जो आप गूगल करोगे, जो जितने लोग गूगल कर सकते हैं वहाँ पर मिस्टीरियस बेल लिखें। मिस्टीरियस बेल जो है आपके सामने आ जाएगी। हम भी आपको वो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस समय ये जो बेल है ये USA में पड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब ये बेल वापस आकर भवन में स्थित होगी तब जो है एक गुप्त द्वार जो है खुलेगा। जी हाँ, ये गुप्त द्वार जो है गुफा में है। और जब ये गुप्त द्वार खुलेगा तो यहाँ से जो है आप सीधा कैलाश महासरोवर और हिमालय की यात्रा जो है कर सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप त्रिकुटा पर्वत पे पहुँचते हो तो आपको जो अनुभव होता है वो अलौकिक है। ऐसा अनुभव आपने कभी भी नहीं किया होगा। आपको सबसे बढ़िया बात बताएं कि पूरा का पूरा जो वैष्णो देवी का ट्रैक है वो पूरा का पूरा है, वहाँ पर म्यूज़िक हर समय चलता रहता है। तो जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो आपको महसूस ही नहीं होता। एक दिव्य शक्ति आपको ऊपर की तरफ लेकर जाती है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जो है खुद बुलावा भेजती है। देखा गया है कि कई बार आपका पूरी प्लानिंग होती है मगर माँ का बुलावा नहीं आता और अचानक कैंसिल हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सुबह 9 बजे उठा और 9:30 बजे मेरे जहन में आया मैं माता वैष्णो देवी चलता हूँ। मेरे पास ना तो बुकिंग टिकट बुक की हुई थी ना कुछ था। तो मैं 10 बजे ट्रेन आनी थी।
बस मात्र जो है 10 मिनट के अंदर नहा के रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच गया और मैं हैरान रह गया कि कुछ ही क्षण में जो है मेरे को टिकट भी मिल गई। ये अनुभव बहुत ही अद्भुत था। मात्र कुछ मिनट 10:05 पर गाड़ी चल पड़ी और मैं माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर चलने लगा। मैं काफ़ी हैरान था और लुधियाना से जब मैं माता वैष्णो देवी की तरफ जाता हूँ तो पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया है। जम्मू से आगे जब आप निकलते हैं कटरा की ओर तो आपको बहुत खूबसूरत गुफाएं दिखेंगी जहाँ से ट्रेन होकर निकलती है। बहुत अद्भुत अनुभव है। अब बात करता हूँ माता वैष्णो देवी की चढ़ाई की। जय माता दी बोलते हुए भक्त ऊपर की ओर जाते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं आपका अनुभव जो है दैविक होने लगता है। आद कुंवारी में आपको मॉडर्न कैफ़े के साथ जो है लंगर की व्यवस्था जो है ज़रूर मिलेगी। आद कुंवारी ये वह स्थान है जहाँ पर माँ की जो है गुफा बनी हुई है। सांझी छत पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप घोड़ा गाड़ी भी कर सकते हैं और आद कुंवारी में आपको सबसे पहले टिकट लेनी होगी। वो टिकट जो है वो कूपन जो है जिसके ज़रिए आप आद कुंवारी में जो है माँ के दर्शन के लिए गुफा में जा सकते हैं। हालांकि 24 घंटे या 30 घंटे की बाद जो बारी आती है तो मैंने सोचा कि आद कुंवारी के वहाँ पर सिर्फ माथा टेकने के बाद गुफा में मैं नहीं गया, ऊपर जाने का सोचा। तो मैं जो है पैदल ऊपर जाना शुरू कर दिया। लगभग जो है 6.5 किलोमीटर की यहाँ पर भी चौड़ाई थी, मगर अब मेरे सामने वो सब कुछ था जो मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे कहा जाता है कि एक ऐसा अनुभव होता है, ये त्रिकुटी पर्वत जो है यहाँ की एनर्जी, यहाँ की वाइब्स बहुत डिफरेंट है और भौगोलिक स्थिति जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। कहा जाता है कि अगर आप इस पर्वत की मात्र छूने से आपके कई रोग मुक्त हो जाएंगे और आप अगर यहाँ पर कुछ समय ध्यान करेंगे तो आप गहरी समाधि में जा सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि ये त्रिकुटा पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है, ये दैविक पर्वत है जिसका जिक्र जो है हमारे वेदों ग्रंथों में किया गया है। आपको बता दें कि बहुत से भक्त जो हैं यहाँ पर आते रहते हैं और लगातार जय माता दी करते हुए ऊपर जाते हैं। अगर त्रिकुटा पर्वत की बात की जाए तो जहाँ जो रहस्यमयी ऊर्जा है, अगर आपने उसका अनुभव लेना है तो 10 मिनट के लिए आप एक एकांत में जाकर आंखें बंद कर कर बैठ जाएं। आपको एक डिफरेंट वाइब जो है वो महसूस होगी और आपके रोंगटे कुछ ही क्षण में खड़े हो जाएंगे। और जो साइंटिस्ट हैं वो भी हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर जो यहाँ की ऊर्जा है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही रहस्यमयी है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको अलग से अनुभव होंगे। श्राइन बोर्ड की बात करूँ तो श्राइन बोर्ड ने जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है वो बहुत बेहतरीन है। जगह जगह पर आपको पीने के लिए फ़िल्टर वाला पानी मिलेगा, इसलिए आपको कोई अधिक जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्री में पानी जो है फ़िल्टर वाला जो है श्राइन बोर्ड ने मुहैया करवाया है। इसके साथ साथ रास्ते में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सुविधाएं दी गई है। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरे को भवन जैसे ही दिखा मेरी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने अपनी बेटी को, अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को याद किया और माँ के सामने हाजिरी लगवाई। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है जो उपाय कर रहा है वो बहुत बेहतरीन है। और आप जो है जब दरबार में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको जो है टोकन लेना होगा। टोकन लेके आप जो ये ट्रॉली सेवा है जहाँ से देखिए ये यात्री ऊपर जा रहे हैं और यात्री के ऊपर जाने के लिए ये देखिए ये अच्छा किया हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए ये जा रही है, ऊपर जा रही है और बहुत खूबसूरत है ये। और ये
माँ वैष्णो देवी का भवन है सामने। और चलते हैं, और सुबह 10 बजे से पहले पहुंचने पर गुफा खुली होती है पुरानी। और ये बात बहुत बढ़िया लगी कि सुबह 10 बजे से अगर पहले आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको पुरानी गुफा के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। और ज़रूर हर कोई चाहेगा कि पुरानी गुफा के जो है दर्शन किए जाए। सो 10 बजे से पहले आपको आना होगा। और यहाँ से देखिए ये काउंटर है और हर चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पर लॉकर है बहुत से, आप लॉकर है, बैंकिंग से जो फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। अभी ये है क्या है, मनोकामना भवन है, विश्राम घर है। यहाँ पे ये देखिए ये देखिए, और आगे ये देखिए रास्ते जाते हैं। और सभी जो है कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, भीड़ देख सकते हैं आप। और माता रानी की कृपा से और यहाँ पे रोपवे के लिए एंट्री पास है, और ऊपर जाने के लिए भक्त यहाँ से ऊपर की तरफ भी यात्रा करते हैं। और अच्छी बात है, माता रानी के दरबार में आते हो तो यहाँ पे भाई माँ कृपा करेगी। और अभी जो है और यहाँ पर स्मार्ट लॉकर अवेलेबल है, और यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको लॉकर मिल जाएगा। और मंदिर का रास्ता ये देखिए, अपना बैग है जहाँ पर हाईटेक लॉकर दिए गए हैं वहाँ पे रख सकते हैं। और हाईटेक लॉकरों में जब आप बैग रखोगे तब भी आप महसूस करोगे कि जो जहाँ की एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और कहा जाता है कि कुछ भगत जो हैं वहाँ पर जो चट्टानें हैं वहाँ पर माथा टेकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इस पर्वत में बहुत सी गुफाएं हैं। त्रिकुटा पर्वत में ऐसे ऐसे पानी जो है, जल जो है निकलता है कि अद्भुत है, रहस्यमयी है, क्योंकि पानी का यहाँ पे कोई स्रोत नहीं है। और तो और जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप देखोगे कि चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है। भगत जय माता की कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बैग जमा करवाने के बाद जो है मात्र 50 और 100 रुपये में प्रसाद जो है आप माँ के दरबार पर चढ़ाने के लिए लेना हो तो ले सकते हैं। और भगत जन जो हैं वहाँ पर लेते हैं प्रसाद। और उसके बाद जो है आपको माता के दरबार के माता के भवन जाने के लिए आपको जो नया रास्ता है, नया रास्ता आपको बता दें कि एक तो भवन में जो पुराना रास्ता है वो है, मगर अब जो है वुडन का एक रास्ता बना दिया गया है, उसके ऊपर फ्लाईओवर किया गया है। और चारों तरफ का दृश्य जो है वो भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि चारों ओर जो है बहुत खूबसूरत निकाशी की गई है। बहुत खूबसूरत भवन का जो वे है वो बनाया गया है। हालांकि जो ये वक्त है वहाँ पे आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए, मगर जो रास्ता बनाया गया है वो बहुत खूबसूरत है। माता की तस्वीरें, और वहाँ पर जो है रास्ते में आपको जो है नारियल जो आपने भेंटा करना होता है उसके साथ आपको एक कूपन दिया जाएगा, और फिर जो है आप जो है मेन गुफा की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पुरानी गुफा जो है जनवरी में खोली जाती है, मगर अब जो है नई 3 गुफाएं जो हैं साथ में शुरू कर दी गई हैं।
क्योंकि कहा जाता था कि वो गुफा जो थी उसमें सिर्फ 16 से 20 व्यक्ति ही जा सकते थे। इसलिए माता से आशीर्वाद लेके भक्तों ने ये 3 नई गुफाएं बनाई हैं और इन 3 गुफाओं में माता के दर्शन के लिए रोज़ जो हैं लाखों भक्त आते हैं। और ये कहा जाता है कि एक दिन लगभग जो है एक समय 50,000 के करीब जो है भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर अब जो है वो रहस्यमयी पर्वत, वो रहस्यमयी गुफा जहाँ पर हर समय जो टेम्परेचर है एक जैसा रहता है, यहाँ पर माँ जो है पिंडी रूप में विराजमान है और यहाँ पर ही जो है माँ की 3 पिंडियाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। माँ लक्ष्मी जो हैं इसको ही वैष्णो माता कहा जाता है। आपको बता दें कि जो गुफा है इसमें बहुत से रहस्यमयी चीज़ें हैं, जैसे कि गुफा की जो शुरुआत होती है वहाँ पर जो है सबसे पहले आपको श्री गणेश जो है उस चट्टान पर अंकित दिखेगा। ये कुदरती तौर पर है। और उसके साथ ही जब आप भीतर जाओगे तो आपको शेषनाग की एक आकृति दिखेगी और साथ में आपको शेर का पंजा भी दिखेगा। और तो और इस पूरी गुफा में कहा जाता है कि बहुत से देवी देवता है और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। नीचे जो है बाण गंगा चलती रहती है और भगत जो है जय माता की कहते हुए माता के दर्शन करते हैं। ये एक ऐसी गुफा है जहां पर दिया नहीं जलाया जाता। हालांकि दुनिया में जितने भी माँ भगवती के मंदिर है वहाँ पर जोत जगती है, मगर यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत रोशनी है कि ये दिए की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा पिंडियों के ऊपर जो है आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा ऑरा महसूस होता है। कहा जाता है कि माता रानी के दरबार में जो जल हैं जब भगत उसको पीते हैं तो उनके साथ बहुत से चमत्कार होते हैं। मगर जब मैं भवन में पहुंचा, जैसे ही मैंने फील करना शुरू कर दिया कि मेरे इमोशंस जो हैं ख़त्म हो गए और मेरा मानसिक डायमेंशन जो है वो मेडिटेशन की ओर बढ़ने लगी। मेरे में ध्यान घटित होने लगा, मेरे विचार ख़त्म होने लगे, मैं शून्य की तरफ अपने आप ही जाने लगा। और यही कहा गया है वेदों ग्रंथों में कि ये एक ऐसा पर्वत है यहाँ पर जो है आप शून्य की ओर, आपको मेडिटेशन अगर आप 10 मिनट करोगे तो आप गहरी मेडिटेशन में चले जाओगे। और त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी का जो दरबार है वो बहुत खूबसूरत है। जब भगत इस रहस्यमय गुफा में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जब माँ के दर्शन करते हैं, माँ काली का जो स्वरूप है आप देख पाएंगे कि पिंडियों में वो उसका कलर भी जो है हल्का सा काला है। माँ लक्ष्मी का जो है वो अपने आप ही रेड कलर है। और कहा जाता है कि गुफा के भीतर एक रहस्यमय दरवाज़ा है जो अभी तक नहीं खोला गया। बताया जाता है कि ये दरवाज़ा जो है सीधा कैलाश और सीधा जो है हिमालय की ओर निकलता है। बहुत से भेद है इस गुफा में, बहुत सी शक्तियां हैं। जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर शुरू में आपको गणेश, जब आप आरती देखोगे तो सबसे पहले जो है गुफा में गणेश अंकित दिखेगा, उसके बाद शेषनाग दिखेगा, उसके बाद जो है आपको बहुत से देवी देवताओं की तस्वीरें और शेर का पंजा और माता की पिंडियाँ दिखेंगी। और तो और अभी मैं आपको कुछ ओरिजिनल तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं और देख सकते हैं क्योंकि आपको वह दैवी अनुभव करने के लिए ओरिजिनल जो है वीडियो और उसमें साउंड ज़रूरी है। तो आप जो है आगे खुद देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है और माता रानी के भवन तक का जो ये सफ़र है बहुत इजी था और बिल्कुल भी थकावट नहीं थी। और मैं बहुत डर रहा था इससे पहले कि ना जाने कितना मुश्किल होगा, मैं कैसे होगा, मगर यहाँ पे माता रानी की कृपा से सब कुछ हो जाता है। माता रानी खुद ही कर देती है। और ये देखिए पीछे भवन है, भवन के दर्शन करें। इससे आगे मोबाइल नहीं। हाँ, यहाँ से आगे जाने के लिए भी आप 2 चीज़ें मैंने मेन चीज़ नोट की है। एक तो घोड़ा सवारी मिल जाती है यहाँ पे, और इसके अलावा जो है आप ऑटो जो है ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है 2 चीज़ें, इसके यहाँ पर और भी है। जब ट्रॉली भी चलती
माता रानी का दरबार मेरे पिछले पासे देख सकते हो और माता रानी ने कृपा की सोचा भी नहीं और बिल्कुल थकावट नहीं है। मैंने हैरानी सी कि मैं बहुत डरता सी होने तो और ये सोचता सी कि बहुत थकावट होगी, बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा वधिया ये यात्रा रही है। तो हुण भवन चलिया, इतने मोबाइल जमा हो जाते हैं। एक बार तुहानूं तस्वीरां दिखा ये भोजनालय देख लीजिए। और भाई यहाँ से ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है। जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो यहाँ से कराते हैं लोग। और भाई ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। बस ऐसे ही ऊपर जाते हैं और ये दर्शन करते हैं। वहाँ पे यहाँ पे लाइटें लगी हुई है, वो माता का भवन है। मेरे को लगता है लोकल बाबू वो बैठ टेंशन नहीं होगी। भाई यहाँ पे हम पहुँचे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर जो है अब नीचे को भी जा सकते हैं, ऊपर भैरव घाटी पे भी जा सकते हैं। भैरव घाटी के लिए 4 किलोमीटर ऊपर है और आप रास्ते में देख सकते हैं कि बहुत से जो है श्रद्धालु दर्शन करने के बाद जो है कुछ सामान भी खरीदे। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ।
और भाई यहाँ से ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो यहाँ से कराते हैं लोग। और भाई ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो भाई यहाँ पे रेस्ट कर रही है। ये देख, ये छोटी जी कुड़ी ने देखो सामान रखा अपना, देखो ये छोटी जी कुड़ी ने सामान रखा है अपना। नेचर ब्यूटी देख सकते हो, जैसे कुदरती एक कुदरती खूबसूरती है। ये देख, ये छोटी जी कुड़ी ने देखो सामान रखा अपना, देखो ये छोटी जी कुड़ी ने सामान रखा है अपना। नेचर ब्यूटी देख सकते हो, जैसे कुदरती एक कुदरती खूबसूरती है। मार दी चीते नाले की जाके बता के दे देगी ना, तो मार दीजिए। इधर नहीं बैठे।
हो सीधे चलो। ऐसा है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हम बारीदार लोग हैं, तो जो माता की जगह थी, एक कनाल और 2 मरले हमारी गुरदोबी थे, हमारे दादी दादू थे जो, तो बहुत करोड़ोंपति दुनिया है। तो जहाँ हम घोड़ा चला रहे हैं, घोड़ा का भी जो रोपे लग रही है, तो फिर इधर से हम बाल बच्चा जो भी है बाढ़ रहे हैं जहाँ से काम करके। तो अगर रोपे लग जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? देखो पहले तो बात है कि आज से 60-70 साल की बात है, हमारे को बताते हैं तो हम सोचते हैं कि घर से देसी घी लेके वहाँ पे जुती जगाते थे और अपना घर से जो भी खाना पीना वहाँ से लाते थे। इधर कोई कच्चे रास्ते थे, बिल्कुल कोई चढ़ावा नहीं था, कुछ नहीं था। जब चढ़ावा शुरू हुआ तो वहाँ पे छापा लगा दिया। उस वक्त गवर्नर थे जगमून, तो छापा लगाया था। तो हमारे बारीदारों का एक हमारा नहीं है, करोड़ों के बंदे हैं, इनको एक एक करके नौकरी होनी चाहिए। हम घोड़ा चला रहे हैं, हमारा घोड़ा भी हमारा धंधा खत्म कर देंगे तो हम क्या काम करके अपने बच्चे बढ़ाएंगे?